नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामकुमार मिश्रा और भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की इस ऐतिहासिक यात्रा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए और उसमें हमारा और आपका क्या योगदान हो सकता है। इसी क्रम में अभी तक हमने चर्चा की है 20 लाख करोड़ के पैकेज की, आर्थिक पैकेज की। हमने चर्चा की है एमएसएमई के योगदान की। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों की फिर से बात करें तो देश में करीब 6 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, जो कि हमारे जीडीपी का, जो कि भारत के जीडीपी का करीब 29%, रोजगार सृजन 11 करोड़ से अधिक। और यदि एक्सपोर्ट की बात करें तो देश के एक्सपोर्ट का लगभग आधा, लगभग 40% एक्सपोर्ट जो है वो एमएसएमई सेक्टर से ही होता है। तो इसी एमएसएमई की इसी भूमिका को देखते हुए एमएसएमई को और सशक्त करने के लिए, ताकि वो राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम लेते हुए करीब 14 साल बाद एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में जो एमएसएमई की डेफिनेशन दी गई है उसमें परिवर्तन कर दिया है, डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। डेफिनेशन को चेंज सरकार ने पिछली घोषणा में भी किया था टर्नओवर के अलावा, और उस समय जो चेंज किया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज था वो ये था कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो अंतर था इन्वेस्टमेंट को लेके, जो टर्नओवर को लेके, उस अंतर को सरकार ने खत्म कर दिया। अब एमएसएमई केवल एमएसएमई है, वो सर्विस सेक्टर और प्राइवेट सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो एक अंतर है कि ये एमएसएमई सर्विस सेक्टर वाली है, एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग वाली सेक्टर है, वो अंतर अब खत्म हो चुका है। सरकार ने कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें इस बात को अप्रूव कर दिया है और इस बात जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 था उसमें संशोधन कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट की लिमिट और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी है। अब यदि हम बात करें माइक्रो की तो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर तक की जो एमएसएमईज हैं वो माइक्रो में आएगी। यदि लघु की बात करें, स्मॉल की बात करें तो 10 करोड़ तक का टर्नओवर और 50 करोड़ तक का 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर अब इसमें स्मॉल में आएगा। और यदि मीडियम की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव मीडियम इंटरप्राइजेस में आया है, मध्यम एमएसएमईज में आया है, जिसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया सरकार ने बढ़ा के 50 करोड़ और टर्नओवर लगभग 5 गुना 250 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है सरकार ने, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, जो 20,000 करोड़ का जो सबऑर्डिनेट डेट था, उस सबऑर्डिनेट डेट के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। सबऑर्डिनेट डेट को सरकार ने अप्रूव कर दिया है, अब वो इन प्लेस है, अब वो इस्तेमाल के लिए उपयोग में आ सकता है, अब एमएसएमई उसका फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी फंड ऑफ फंड की, 50,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड की बात की थी हमने, जिसमें 1:4 10,000 करोड़ का कॉर्पस सरकार की तरफ से रहेगा और 40,000 करोड़ का जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे। इस प्रकार 10,000 और 40,000 टोटल 50,000 करोड़ का जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो उसको सरकार ने अप्रूव कर दिया है। अब ये फंड इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की थी धीरे धीरे उन सबको सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि 200 करोड़ तक का जो टेंडर है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी कि 200 करोड़ तक के जो टेंडर होंगे वो अब ग्लोबल नहीं होंगे, केवल लोकल होंगे। तो इसमें भी जो एमएसएमईज की जो बढ़ी हुई लिमिट है, जो मीडियम साइज इंटरप्राइजेस है, एमएसएमईज हैं, उनका टर्नओवर बढ़ा के अब जो 250 करोड़ तक के कर दिया गया है, तो उसका फायदा निश्चित ही उन एमएसएमईज को भी मिलेगा, क्योंकि 200 करोड़ तक के जो भी टर्नओवर, जो भी टेंडर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से हो, अब उसका फायदा हमारे एमएसएमईज को मिलेगा, हमारे लोकल क्षेत्रों का विकास होगा। तो
इस प्रकार से जितनी भी योजनाओं की घोषणा सरकार ने अभी तक के की है, धीरे धीरे ज्यादातर पोर्शन उसका इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आइए इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि एमएसएमईज एम्पावर हो और राष्ट्र निर्माण में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।